Hello buddies, welcome back to my channel. This is your second lecture on business law. This is your subject in BCom फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर. इसमें आज हम पढ़ेंगे प्रिलिमिनरी. इससे पहले हमने इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था. इसमें हमने लॉ के बारे में पढ़ा था, मर्केंटाइल लॉ के बारे में पढ़ा था, उसके नीड, सोर्स एंड स्कोप के बारे में पढ़ा था. ये भी एक छोटा सा आपका बूस्टअप है कि हम इसके प्रिलिमिनरी के बारे में पढ़ेंगे. इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उससे हम अपना मेन शुरू करेंगे, जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, पार्टनरशिप, ये सब आगे पढ़ेंगे, उनके एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. लेकिन अभी हम प्रिलिमिनरी कर रहे हैं, तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे आज हम इस सेशन में. इंट्रोडक्शन, जनरल प्रिंसिपल्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के बारे में पढ़ेंगे और कुछ डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. प्रायर टू 1872 से पहले देयर वॉज नो रूल एंड रेगुलेशन. ना ही कोई रूल होते थे, ना ही कोई रेगुलेशन हुआ करते थे टू गवर्न डिफरेंट टाइप ऑफ circumstances of a contract. In the absence of a specific law in this field, the decisions were made on the basis of natural justice. On the basis of natural justice, जो भी natural justice हुआ करती थी उसके बेसिस पर ही डिसीजंस लिए जाया करते थे, कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं होते थे. बट ड्यू टू द लैक ऑफ सेट ऑफ रूल्स दीज एफर्ट proved unsatisfactory. In order to come out with a satisfactory solution to this problem, the Indian Contract Act 1872 was enacted by the British. It was enacted by the British. British India needed law to facilitate trade and commerce. किसके लिए? Trade and commerce in the country. It borrowed the contract law of Britain and improved upon it. Indian Contract Act 1872 laws down all the necessary provisions relating to promises, their formation, their performance and their enforceability. Down all the necessary provisions relating to promises, their formation, their performance and their enforceability. This law is not only applicable to business commodity, सिर्फ business commodity पे ही applicable नहीं है, rather it is also for other. This law also provide enactment related to sale of goods, negotiable instruments, insurance, partnership and even insolvency. The Indian Contract Act 1872 is the foundation on which all business relations rest. Okay, Indian Contract Act जो है ये एक foundation है in which all other business relations rest. The act in original form included 266 sections as follows. क्या क्या थे? General Principles on Contract Section 1 to 75, Sale of Good Section 76 to 123, Indemnity and Guarantee Section 124 to 147, Bailment Section 148 to 181, Agency Section 182 to 238, Partnership Section 239 to 266. Provisions regarding the sale of goods in the existing act were considered inadequate and required redrafting. Hence, Section 76 to 123 were repealed and in place the Sale of Goods Act 1930 was enacted. Now, the law relating to sale of goods is embodied in the above act. अब देखते हैं हमारे जनरल प्रिंसिपल्स क्या हैं ऑन कॉन्ट्रैक्ट. सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, दैट इज योर सेक्शन 3 to 30. दिस मीन्स एज टू हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड, कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनते हैं, ऑन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस और व्हाट आर द एसेंशियल दैट मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें एसेंशियल होती हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए. दैट इज लेजिटमेट कॉन्ट्रैक्ट और अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेबल इन द आई ऑफ लॉ एज अ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि एक्सेप्टेबल हो लॉ की आइज़ में. ठीक है, कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सेप्टेबल है, कुछ भी उसमें इलीगल नहीं होना चाहिए. जो भी हमने पहले पढ़ा था कि लॉज होते हैं, रेगुलेशंस होती है, प्रिंसिपल्स होती है, उसके अकॉर्डिंग ही लॉ होना चाहिए एंड उसके अकॉर्डिंग ही कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए एंड लॉ की आइज़ में ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेबल होना चाहिए. दूसरा है कंटिंजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 31 to 36. ये क्या होते हैं? दीज आर कॉन्ट्रैक्ट इन फुल सेंस, ये पूरे सेंस में कॉन्ट्रैक्ट होते.
एक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. एज कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट देयर परफॉर्मेंस डिपेंड ऑन एन इवेंट हैपनिंग और नॉट हैपनिंग. Hence, the necessity for incorporating specific provisions. Number 3, termination or discharge of contract. Discharging of contract, that is your section 37 to 72. A contract which has been created has to be terminated. जो contract बना है एक दिन वो discharge भी होगा, ख़त्म भी होगा. And the parties to the contract और जो contract की जो भी parties हैं have to be discharged of their obligations. There are several modes in which a contract is terminated or deemed to be terminated. काफ़ी modes होते हैं contracts discharge. एंड लास्ट नंबर 4 इज रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. इसके लिए रेमेडीज क्या होती है? परफॉर्मेंस इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट. परफॉर्मेंस इज मस्ट. हाउएवर एनी वन ऑफ द पार्टीज में ब्रेक हिज प्रॉमिस. कोई भी पार्टी अगर अपना प्रॉमिस ब्रेक करती है, नेचुरली द अदर पार्टी हैज सम रेमेडीज अगेंस्ट द पार्टी हु हैज ब्रोकन देयर प्रॉमिस. तो जो अपोजिट पार्टी है, हमारी ओपोनेंट पार्टी है, दे हैव सम रेमेडीज अगेंस्ट the party who has broken their promise. I hope this clear. अब यहाँ पे कुछ short title है extent and commencement. The act is entitled as the Contract Act 1872. It extends to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. पूरे इंडिया सिवाय किसके? जम्मू एंड कश्मीर. एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन सितंबर 1872 section 1. Nothing herein contained shall affect the provision of any statute or regulation not hereby expressly repeat, nor any usage or custom of trade, nor any incidence of any contract, nor inconsistent with the provision of the Act. Now here are some definitions given. We have to read it. सेक्शन 2 प्रोविजन डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक वर्ड रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट. जो हम आगे पढ़ेंगे उसके लिए डेफिनेशन जो है आपका बेसिक है, आपको ये नॉर्मली पता होनी चाहिए, इनका मीनिंग पता होना चाहिए, डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, उसके बेसिस पे हम आगे का पढ़ेंगे. सो दिस डेफिनेशन हैव बीन एक्सप्लेन्ड एज रेलेवेंट प्लेसेस. प्रपोजल 2 पार्ट ए, वेयर when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or subsistence, he is said to make a proposal. Okay? जब भी एक व्यक्ति को willingness होती है कुछ करने की और to abstain from doing anything with a view to obtain the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. Now promise क्या होता है? When the person to whom the proposal is made, जिसको proposal दिया गया है, signifies his assent, the proposal is said to be accepted. वो उसका proposal accept कर लेता है. A proposal when accepted become a promise. और अगर उसने उस proposal को accept कर लिया, वो एक promise बन जाता है. Now promiser and promisee, the person making proposal, जिसने proposal दिया उसको बोलते हैं promiser, and the person जिसने उस proposal को accept किया उसको बोलते हैं promisee. Person making proposal is called promiser and the person accepting the proposal is called the promisee. Now consideration, when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstain from doing or promises to do or to abstain from doing something, such act, abstinence or promise is called a consideration for the promise. Now agreement. Every promise and every set of promise forming the consideration for each other is a agreement. हर एक promise या फिर set of promises जो भी हम करते हैं, they are known as agreement, right? Now reciprocal promise. Promises which form the consideration or part of the consideration for each other are called reciprocal promise. हमने किसी को promise किया, उसने हमें promise back किया, that is known as reciprocal promise. Promises which form the consideration or part of the consideration for each other, एक दूसरे के लिए, are called reciprocal promises. Now void agreement. What is void agreement? An agreement not enforceable by law is said to be void, जिसको हम cancel कर देते हैं. ठीक है?
जो कि लॉ की नज़रों में लीगल नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ कमी है, लॉ ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको वॉइड कर दिया, राइट। जो भी एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है उसको बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। एनफोर्सेबल इज द की वर्ड, remember it। enforceable by law is said to be void। now contract क्या होता है? an agreement enforceable by law is contract। और जो लॉ की नज़रों में राइट होता है, लीगल होता है, that is your contract। an agreement क्या होता है? एक agreement होता है, enforceable by law is contract। now voidable contract, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto but not at the option of the other is a voidable contract। now void contract, a contract which ceases to be enforceable by law becomes void and it ceases to be enforceable। इन्फोर्सेबल का मीनिंग क्या होता है? जिसको हम लागू कर सकते हैं, वो लागू करने की योग्य है, उसमें सारी कैपेबिलिटीज़ हैं कि हम उसको लागू कर सकें। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करते हैं हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। So that's all for today. Thank you so much for watching. Stay tuned for more for next video. Till then, stay tuned, stay at home, stay safe, and keep studying. Thank you so much.